पाकिस्तान एक बार फिर तालियां, पाकिस्तान मैच जीत गया है और फाइनल जीत गया है। ये हेलो सब गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मेरा नाम है सैम अहमद और आप देख रहे हैं उसैद एंड सैम टॉक्स। आज हम बात करेंगे दो मैचेस के बारे में। एक तो फाइनल हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश का एशिया कप का इमर्जिंग का। दूसरा हम बात करेंगे ट्राई नेशन सीरीज का भी पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के साथ मैच हुआ। पहले हम बात करेंगे जो मैच हुआ फाइनल एशिया कप का पाकिस्तान और बांग्लादेश का। बहुत कमाल का फाइनल हुआ है, नेट बाइटिंग था, एंड तक कभी इधर जा रहा था मैच, कभी उधर जा रहा था। उसके बारे में बात करेंगे। काफी ज्यादा पाकिस्तान ने भी मिसफील्डिंग की है, बांग्लादेश ने भी मिसफील्डिंग की है। लो स्कोरिंग मैच था, इतना ना पाकिस्तान ने टारगेट नहीं दिया था बांग्लादेश को, लेकिन एंड पे बांग्लादेशी भी जो है वो कंफ्यूज हो रहे थे क्या करें, और वो इतना मैच थ्रिलर पहुंच गया था कि एंड पे वो सुपर ओवर तक चला गया था। वो वही जिस तरह पाकिस्तान का जो एक रिवायती अंदाज है क्रिकेट का कि वो हमेशा हर मैच को लास्ट बॉल तक ले जाते हैं। जो हमारे बेचारे दिल के मरीज फैन है वो देखते हैं वीडियो तो उनको और बीपी शूट हो जाता है, शुगर डाउन हो जाती है। इसलिए मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि वो क्रिकेट के जो पाकिस्तान क्रिकेट जैसी खेलते हैं उससे दूर रहें। और एक और बात हमने देखी है इस फाइनल के अंदर कि जिस तरह पाकिस्तान की सीनियर टीम हमेशा फाइनल में आके प्रेशर सिचुएशन में रन आउट को मिस करना शुरू कर देते हैं, कैच आउट को मिस करना शुरू कर देते हैं, वही पाकिस्तान ने यहाँ पे भी किया है। वहां पे पाकिस्तान ने जो क्लस्टर में जो विकेट्स देना शुरू कर दी स्टार्ट के अंदर, वो भी पाकिस्तान का ये कमजोरी हमेशा से रही है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा प्रेशर सिचुएशन में कैसे डील करता है इसको पाकिस्तान आज तक प्लेयर नहीं समझ सके। इंटरनेशनल जब आप खेलते हो तब आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि मैं प्रेशर सिचुएशन में कैसे डील करता हूँ, क्योंकि जो प्लेयर्स नीचे से ऊपर तक आते हैं उन सब में टैलेंट होता है, लेकिन इंटरनेशनल में वही बंदा सिलेक्ट होता है जो प्रेशर सिचुएशन को कैसे डील करता है। आप बड़े स्टेज पे जाके प्रेशर को कैसे डील करोगे, ये बात मैटर करती है। हमने देखा है कि जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं इससे ये पता चलता है कि अभी प्लेयर्स को काफी ज्यादा जो है ना उनको कैरेक्टर डेवलपमेंट और उनका कैरियर डेवलपमेंट की जरूरत है। भाई पाकिस्तानियों की ना हारिस रऊफ से पता नहीं क्या पीसीटी की और पीसीबी की हारिस रऊफ से इतनी ऑब्सेशन है कि वो हर मैच में ना किसी किस्म में हारिस रऊफ हमें दे देते हैं। इस मैच में हमने देखा एंड पे जाके जो सेकंड लास्ट ओवर था शाहिद अजीज ने सारा मैच उनके हाथ में दे दिया था। हारिस रऊफ की हमें दोबारा याद ताज़ा करवा दी थी। हर जगह में हारिस रऊफ की याद आ जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है बेचारे पाकिस्तानी फैंस के साथ कि हारिस रऊफ की याद आ जाती है। जैसा कि हमने बात की है पहले कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं अभी इनको अभी काफी टाइम की जरूरत है, इनके अंदर डेवलपमेंट की जरूरत है। हमने देखे कि मास सदाकत ने पिछला पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला है सिवाय पिछले सेमीफाइनल के और ये फाइनल के। इसमें वो क्यों नहीं अच्छा खेल सका, यही वजह है कि बड़ी गेम थी। सेमीफाइनल फाइनल एक एंड होता है टूर्नामेंट का, उसमें से डिसाइडर मैचेस होते हैं, उसके अंदर आप कैसा परफॉर्म करते हो ये भी ज्यादा मैटर करता है। मेरे ख्याल से मास सदाकत को अभी जाके डोमेस्टिक के अंदर खेलना चाहिए और प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं वो देखना चाहिए। मास सदाकत ने स्टार्ट तो अच्छा ले लिया था, एजेस पे भी चौके जा रहे थे मास सदाकत के, लेकिन वो अपनी जो इनिंग्स थी उनको बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर सके और कोलैप्स कर गए। इसी तरह यासिर है वो भी डक पे आउट हो गए, और हमारा जो क्या विकेट कीपर है उसने भी कुछ ज्यादा स्कोर नहीं कर सके। इसलिए किसी ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं पाकिस्तान की टीम की तरफ से, हमने यही देखा है। और एक बहुत 125 बहुत लो स्कोर जो है ना बनाया, क्योंकि एवरेज स्कोर उस ग्राउंड के अंदर फर्स्ट इनिंग्स का कम से कम 180 प्लस जा रहा था। पिछले हमने सारे मैचेस में जब देखा है जो हुए टूर्नामेंट के, उसके अंदर हर टीम ने इतना ही बनाया था। और एक जो डिबेट चल रही होती है हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी, और जितने भी एशियन टीम है उसकी तरफ से, खास तौर पे इंडियन के जर्नलिस्ट ये बात साबित करने में तुले होते हैं कि जो अफगानिस्तान जो है ना ये एशिया की दूसरी सेकंड बेस्ट टीम है। और आज इमर्जिंग वालों ने दिखा दिया कि कौन बेस्ट टीम है, ऑब्वियसली पाकिस्तान। और जो सीनियर्स का एशिया कप हुआ था उसके अंदर भी पाकिस्तान ने काफी डोमिनेटिंग पोजीशन पे वो जो है टूर्नामेंट फिनिश किया था, सिवाय इंडिया के अलावा पाकिस्तान ने सारे मैचेस जीते थे, उसमें भी हम कोलैप्स कर गए थे। यही हुआ था कि हमारा मैच फुल हमारे हाथ में था लेकिन हमने एंड पे इंडिया को दे दिया था। इसमें भी यही हुआ, मैच हमारे पास होता था लेकिन हम एंड पे जाके उनको दे देते थे। यहाँ भी यही चल रहा था, फैंस को समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें, वो कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, ऐसे ही हो रहा था। कभी पाकिस्तान के पास मैच आ रहा है, कभी बांग्लादेश के पास मैच है, कभी पाकिस्तान के पास कभी बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश ने भी कोई इतना खास जो है ना अपना शो नहीं किया, वो करते थे लेकिन उसके बाद फिर वो डॉट खेलना शुरू कर देते थे, विकेट गिर जाती थी। हालांकि ये लो स्कोरिंग मैच था तो उनको मेरे ख्याल से शॉट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए था, तो वो नहीं कर सके और वो आउट हो गए। और एक जो बहुत वायरल मीम है, आप सबको पता है, जो क्रिकेट फैंस है उनको पता है, जैसे ही संडे आता है हमारे जो पाकिस्तानी है वो शुरू हो जाते हैं, हाँ भाई पड़ोसियों संडे कैसा रहा। वो भी दोबारा से जो है ना पाकिस्तानियों को मौका मिल गया वो कहने का कि क्योंकि संडे था कल पाकिस्तान ने दोनों मैचेस जीते हैं, जिम्बाब्वे वाला मैच भी जीत गया तो ये वाला मैच भी जीत गया। बेचारे जो इरफान पठान है वो उनको ट्वीट करके पछता रहे हैं कि मैंने क्यों की। जब भी कोई मैच इंडिया हारता है, जब भी कोई पाकिस्तान मैच जीतता है ना, पाकिस्तानी जो मीमर्स हैं वो शुरू हो जाते हैं कि जी पड़ोसियों संडे कैसा रहा। उनको बेचारे को ना गले पड़ गया ये बात।
और दूसरी अगर हम बात करें कि इंडियंस के ना हमेशा से ऐसे ही बिहेव करते हैं, वो सारा सिर्फ उनके मीमर्स ये नहीं, सारा उनका स्ट्रीम मीडिया भी और उनका जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो भी यहां तक कर देते हैं। अगर ये बार जो एशिया कप हुआ इमर्जिंग का, अगर ये इंडिया जीत जाता ना तो ये ऐसे शो करते हैं कि इससे बड़ा टूर्नामेंट कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जीत गया तो ये कह रहे हैं ये देखता कौन है। हमेशा से इंडिया कैसी नैरेटिव रहता है, लेकिन मैं पाकिस्तानियों आपको मुबारकबाद देता हूं कि हम ये एशिया कप इमर्जिंग जीत लिया है और हमें एक अच्छी उम्मीद तो है ना कम से कम कि हमारे जो है हमारे जो प्लेयर्स हैं वो एक अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं और एक अच्छा टैलेंट आ रहा है। और जो हमारी एशिया कप जो हमारी टीम ने जीता है पाकिस्तान की, उनकी इमर्जिंग के लिए हम एक दफा सारे क्लैप कर दें, क्योंकि एक अच्छा जो हमें ना एक साइन मिला, एक पॉजिटिव साइन मिला, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर हमेशा से अभी तक जो हम देखते आते हैं वो यही होता है कि हम फाइनल में जाते हैं और हार जाते हैं, फाइनल में जाते हैं और हार जाते हैं, सेमीफाइनल में जाके हम हार जाते हैं। लेकिन हमारे यंग बॉयज ने एक हमें अच्छी होप जरूर दिलाई है कि हाँ हम जो है ना अभी पाकिस्तान की क्रिकेट डेड नहीं हुई है। और अगर पीसीबी मेरिट पे फैसले करता है ना, तो अगर ये यंग टैलेंट्स जो अब हमारे आ रहे हैं इनकी अच्छी तरह डेवलपमेंट करे और एक अच्छे जहां जहां जिसकी जगह बनती है उसको डाले, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है ना काफी स्ट्रॉन्ग बन के आएगी। और जब मैं मैच बैठ के कल देख रहा था तो मैंने देखा कि 16वें 17वें में जाके पाकिस्तान की 100 हो रही है, तो मेरे समेत काफी जो सारे जो लोग थे उन्होंने मैच बंद कर दिया हुआ, क्योंकि जो है काफी लो स्कोर हो गया था पाकिस्तान को और यही लग रहा था कि यहां से पाकिस्तान अब नहीं जीत सकता। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने क्या कमाल करके दिखाया। पाकिस्तान के स्पिनर्स एक तो फिर से, पहले भी सुफियान मुकीम ने जो है उसके बलबूते भी हम जीतते आ रहे थे बॉलिंग के अंदर, और अब भी। और अगर हम बैटिंग की अगर बात करें हम, तो साद मसूद ने थोड़ी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली थी, 30, 38, 39 इस तरह के स्कोर था, और अरफात मिनाज ने भी थोड़ी सी इनिंग्स खेली थी बाकी, और एक मां सदाकत। इसके अलावा पूरी पाकिस्तान की टीम के अंदर कोई भी प्लेयर डबल फिगर में नहीं जा पाया था। ये हालात हो गए थे हमारे। और अगर हम उनकी बॉलिंग की बात करें बांग्लादेश की, तो उनका जो रिपॉन एक बॉलर है उसने 3 विकेट्स ली थी और अच्छी बॉलिंग करवा रहा था वो, और रकीबुल हसन उसने भी 2 विकेट्स ली थी। बांग्लादेश की तरफ से बॉलिंग जो अच्छी करवाई गई थी, उन्होंने भी बॉलिंग की मदद से ही पाकिस्तान के प्लेयर्स को स्टार्ट के अंदर आउट करना शुरू कर दिया था। यासिर को डक पे आउट किया, और जो हमारे कीपर हैं उनको भी इतने ज्यादा स्कोर नहीं बनाया। मां सदाकत की मेन विकेट जो पूरे मैच की जो थी मां सदाकत की, वो भी जल्दी मां सदाकत 20-30 की भी लाइन में जाके ना उसकी भी विकेट उड़ा दी थी। जैसे क्या है, हमें पता है कि जब हम पहले बात करते हैं सेकंड इनिंग के बारे में। इसके अंदर जब उबैद शाह हमारे पास बॉलिंग करवाने आया, तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए था कि एक लो स्कोरिंग मैच डिफेंड कर रहे हैं, तो वो पहले ही ओवर में वो वाइड बॉल कराया जा रहा था। उसके अंदर उन्होंने पहले ओवर में 7 रन खा लिए थे और छक्का भी खा लिया था। तो पहले ओवर में अब 7 छक्का भी खाए और 7 रन भी हो, तो 9 रन भी हो, तो फिर कहाँ आप स्कोर इतना डिफेंड कर सकते हैं। बांग्लादेश की इनिंग जब स्टार्ट हुई तो उसमें हबीबुर ने एक अच्छा स्टार्ट दिया और एक अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे उसके साथ, लेकिन कोई निभाने साथ कोई नहीं निभा रहा था, वो भी एक किस्म का कोलैप्स किए जा रहे थे। और उसके साथ साथ महरोब ने भी एक अच्छी इनिंग खेली। अब यहीं से देख लेंगे, इनके 50 रन के ऊपर 7 विकेट हो गई थी, और उसके बाद एक किस्म का कोलैप्स था। लेकिन पाकिस्तान ने भी आगे कसर नहीं छोड़ी थी कि हम फुल इनको मैच दे देते हैं कि भाई 7 आउट हो गए। पाकिस्तान हमेशा टेल एंडर को आउट करने में ट्रबल होता है, चाहे वो मेन टीम हो चाहे वो आप इमर्जिंग की टीम हो, लेकिन हमारा इश्यू टेल एंडर पे। बाकी छोड़ो पॉजिटिव को, नेगेटिव को छोड़ो, हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। एक बार फिर ताली हो जाए, पाकिस्तान इमर्जिंग का 3री बार फाइनल जीत चुका है। रकीब और सकलैन ने एक अच्छी फिर पार्टनरशिप बिल्ड करती थी। रकीब ने थोड़ा अच्छा खेला और सकलैन ने छक्के मारे, 2-3 छक्के मारे पे। उसके बाद ये एक सस्पेंस क्रिएट हो गया था कि मैच इस तरफ जाएगा उस तरफ जाएगा, यही चला था। लो स्कोरिंग मैच पे इस तरह जाना एक वैसे ही एक नया हमें इंटरेस्ट डेवलप किया, और एक बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था लेकिन इंटरेस्ट बहुत था। ये कमजोर दिल हजार वैसे ही इससे थोड़ा दूर रहे तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि एज अ मैच क्रंच मोमेंट पे मैच जाना, वो भी फाइनल। और ये एक दफा नहीं हुआ, ये बांग्लादेश के साथ आप सेमीफाइनल निकाले, इंडिया के साथ वो भी सुपर ओवर और फाइनल में भी सुपर ओवर, इससे ज्यादा अच्छी एंडिंग तो देखी नहीं है। ये सबसे बेहतरीन एंडिंग। सकलैन और रिपोन ये दोनों में बैटिंग अच्छी करके मैच को एक सुपर ओवर की तरफ लेके थे, लेकिन इतना होना नहीं चाहिए था कि 12 बॉलों पे 28-29 रन चाहिए थे, तो फिर लास्ट की 2 विकेट्स हैं, तो फिर आपको सुपर ओवर तक मैच को नहीं लेके जाना चाहिए, पहले ही आपको फिनिश करना चाहिए। अब हमें यहीं से ये मैच से देख लें कि एक और स्पिनर भी है हमारे पास, अरफात मिनाज,
वो एक बेहतरीन अंदाज में बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको भी हम काफी अर्से से देख रहे हैं कि मेन टीम में उनको उनकी जगह नहीं मिल पा रही, क्योंकि एक बहुत स्पिनर्स हमारे हर तरफ ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पिनर्स की तरफ आप बात करते हैं तो स्पिनर्स में देख लें जरा, इबार अहमद है हमारे पास, इसके अलावा सुफियान मुकीम है, नवाज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अलबत्ता हम उनको स्पिनर्स में कंसीडर नहीं करते, वो हम ऑलराउंडर की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे स्पिनर है हमारे पास। अब आज उस्मान तारिक की बात कर लें, उन्होंने भी हैट्रिक ले ली है मैच के अंदर। तो हमारे पास स्पिनर्स की तो वैसे ही भरमार है, लेकिन हमें इनकी तरफ भी फोकस करना चाहिए। अरफात मिनाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है आज। ये अब यहीं से देख रहे हैं कि सुफियान मुकीम ने हमें एक गेम में कमबैक करवा दिया था। 4 ओवरों में 11 रन दिए और 3 विकेट लिए थे, और ये बेहतरीन हमें वापसी दिला थी। उसके बाद उससे पहले भी और बाद में भी ओवर कराया अरफात मिनाज ने भी, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। 15 रन देके हमें 2 विकेटें लेके दी थी। महाज सदाकत ने भी एक अच्छी बॉलिंग कराई थी, लेकिन उसके साथ साथ फिर आगे जब हम बढ़े तो फिर एक किस्म का बना बनाया मैच वो शाहिद अजीज के ओवर 19 ओवर था, उसके अंदर हमने एक बना बनाया मैच 12 बांग्लादेश के हाथ में दे दिया। अब शाहिद अजीज ने तकरीबन 20+ रन खा लिए थे, और 20+ रन कौन खाता है भाई, मेहरबानी करो हमारे ऊपर भी मेहरबानी करो। ये 20+ रन, उसके बाद 20+ रन भी खा लिए। फिर आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए, तो वो तो हम दानियाल का कहें कि शुक्रिया अदा करें कि उसने एक 7 रन, बहुत ही एक मामूली सा स्कोर होता है, वो भी फाइनल ओवर में, वो भी फाइनल मैच में, इतना टेंस मैच में, और 7 ओवर डिफेंड किए हैं, और वो भी इंजरी के साथ। वो बंदा इंजरी के साथ खेल रहा था, और फिर भी उसने एक अच्छा स्कोर, उसके फौरी बाद उसने फाइनल ओवर भी किए। अरफात मिनाज ने 15 रन में 5 रन दिए थे और 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। और इसके बाद हम बात करें सुपर ओवर की तरफ, जब मैच किया अहमद दानियाल के बेहतरीन बॉलिंग की वजह से मैच सुपर ओवर की तरफ चला गया, और एक सुपर ओवर में भी एक बेहतरीन ओवर करवाया अहमद दानियाल ने। हाँ, वो एक थोड़ी सी बैड लक हुई कि वो यॉर्कर की तरफ जा रहे थे, लेकिन बॉल जो है वो पीछे चले गई, वाइड के साथ चौका हो गया। लेकिन उसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन ओवर कराया, 2 विकेट आउट की, यानी कि सिर्फ सिंगल रन दिया उन्होंने बाउंड्री के अलावा। एक बेहतरीन सुपर ओवर कराया, और विकेट उनके 2 विकेटों का रूल होता है पावर प्ले के अंदर। जैसी 2 विकेट आउट हो जाती है तो अब दूसरी टीम की बारी खत्म हो जाती है। तो एक बेहतरीन बॉलिंग करवाई अहमद दानियाल ने। अब फिर सुपर ओवर के अंदर महाज सदाकत और हमारा साद मसूद हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करने के लिए गया, और ये एक अच्छा डिसीजन है। ये इरफान खान के यहाँ पे तारीफ बनती है कि उन्होंने एक बेहतरीन डिसीजन किया। और उसके साथ साथ फिर तीसरी या चौथी बॉल थी जब चौका मारा साद मसूद ने, और उसके बाद हम मैच जीत गए। एक बार फिर पाकिस्तान के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस पे तालियां। अब हम दूसरे मैच की तरफ आते हैं, जो कि हुआ था पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का। एक ट्राई नेशन सीरीज चल रही है हमारी, उसके अंदर ये हमारी मेन टीम की, और ये चौथा मैच था ट्राई नेशन सीरीज का। इसके अंदर हम सबसे पहले बैटिंग की बात करते हैं। तो स्टार्ट के अंदर साइम अयूब एक बेहतरीन निक में नजर आ रहे थे। उन्होंने पहले एक छक्का मारा, फिर दूसरा छक्का मारा, ओवर हिटिंग के चक्कर में तीसरा छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री पे कैच आउट हो गया। वो थोड़ा सेंसिबल तरीके से खेलते हैं। हमें पता है कि साइम अयूब का एक नेचुरल अंदाज है कि वो बाउंड्री हिटिंग की तरफ जाते हैं, वो अपने नेचुरल अंदाज में आउट हुए हैं। फिर उसके बाद आगे बात करें तो बेहतरीन अंदाज में खेल रहे हैं साहिबजादा फरहान ने भी बेहतरीन, वो पिछले मैच में भी बहुत ही बेहतरीन खेला। पिछले मैच में साहिबजादा फरहान ने, आज फिर एक बेहतरीन मैच्योर इनिंग सामने आई है। इसके साथ साथ फिर बाबर आजम की से एक बेहतरीन से हाफ सेंचुरी हुई है, और आज के मैच में बाबर आजम की 38 हाफ सेंचुरीज मुकम्मल हो गई, और साहिबजादा फरहान के साथ ही साथ 7 हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो गई। और ये एक बेहतरीन रिकॉर्ड, साहिबजादा फरहान का एक और नया रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने 2025 के कैलेंडर ईयर में बहुत ही ज्यादा छक्के मारने टॉप कर लिया उस पर। बाबर आजम हो गया, साइम अयूब हो गया और साहिबजादा हो गया, एक बेहतरीन रिदम में नजर आ रहा है। और ये हमारे लिए T20 वर्ल्ड कप जो है इसके एक बेहतरीन साइन आ रहा है। और इसके साथ साथ आप देखें तो हमारा जो पहले मसला होता था कि हमारा ओपनिंग शॉट में मसले आ रहे थे, अब वो ऐसा ऐसा सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर तो हमारा पहले भी थोड़ा बहुत परफॉर्म करके दे देता था, नीचे आके रन वगैरह भी बन जाते थे। असल मसला हमारा टॉप ऑर्डर पे आ रहा था, और वो सोल्व होता हुआ नजर आ रहा है ऐसा ऐसा। फिर उसके बाद जैसे बाबर आउट हुआ, फिर उसके बाद फहीम अशरफ आ गए। हमने थोड़ा अनयूजुअल नजर आया मुझे कि फहीम क्यों आया। यहाँ पे जगह बनती थी फखर जमान की। ये फखर जमान के साथ ना पीसीबी थोड़ा, और जो हमारे कैप्टन साहब है थोड़ा इनजस्टिस कर रहे हैं। उनको फहीम की जगह भेजना चाहिए था, उनको एंड पे भेजा, लेकिन एंड पे भी आके उन्होंने अच्छा जो है पाकिस्तान को फिनिश की तरफ ले गए थे, और एक अच्छा डिसेंट टोटल हमें लेके दिया। फहीम आया, उसके बाद जो हमारा बर्थडे बॉय हमारे कैप्टन साहब वो आए।
फखर को आप जिस मर्जी नंबर पे खिलाओ वो परफॉर्म करता है, लेकिन उसको पहले भेजना चाहिए। लेकिन एंड पे भी आके उसने एक अच्छा पाकिस्तान को फिनिश करके दिया। 27 रन उसने बनाया 10 बॉलों के अंदर। और आखिरी जो ओवर था वो एक थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हो गया था वहां पे, क्योंकि आखिरी बॉल जो थी उस पर वो कैच आउट हो चुका था, लेकिन वो नो बॉल हो गई। एवंस का ओवर था, वो नो बॉल हो गई और उसमें दोबारा उसने छक्का मार दिया। इस तरह आखिरी ओवर के अंदर फखर जमान ने 25 रन मारे और वो जो है ना पाकिस्तान का जो मैच था वो 195 का पाकिस्तान ने टारगेट दे दिया और एक अच्छा टारगेट था पाकिस्तान की तरफ से। जिम्बाब्वे के अगर हम बॉलिंग के अंदर देखें, सिकंदर रजा जो हमेशा से एक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रीफाइंग प्लेयर की तरफ नजर आते हैं, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। उनकी रनिंग भी अच्छी है, वो काफी कैच आउट भी अच्छे करते हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं, बाउंड्रीज रोक लेते हैं। उन्होंने बॉलिंग कतरे बेहतर कराई, उन्होंने भी 2 विकेटें ली थी और एनगरावा भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा था। एक सिकंदर रजा की तरफ से डिसेंट बॉलिंग थी, बाकी प्लेयर्स जो थे वो रन खा रहे थे। अगर हम उसके बाद बैटिंग की तरफ आए, बैटिंग के अंदर सिर्फ 2 प्लेयर हैं जिम्बाब्वे के जो डबल फिगर्स में जा सके, एक सिकंदर रजा और एक रायन बॉल। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की तरफ से हमें माजरत है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन नहीं आती अब, क्योंकि नई नई वीडियो स्टार्ट किए, नई नई बनाना, तो नए नए प्लेयर्स जो हैं हम देख रहे हैं। क्योंकि पहले तो हम सिर्फ देखते थे, अब उनका नाम यहाँ पे आके बोलना है थोड़ा सा गलत हो जाता है। अगर प्रोनाउंसिएशन हो तो माफी माजरत है, लेकिन इसका नाम रायन बोर्ली है मेरे ख्याल से, तो इसने भी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की थी। पहले विकेट जो थी हमारे पास पाकिस्तान की तरफ से वो ली नसीम शाह ने और दूसरी विकेट हमारे लिए वसीम जूनियर ने। और बेहतरीन, दोनों ही बेहतरीन रिदम में नजर आ रहे थे और एक अच्छी बॉलिंग देखने को मिली पाकिस्तान की तरफ से। और लेकिन फिर वही बात है कि पाकिस्तान फिर टेल एंड पे आगे थोड़ा फंस रहा था, इसलिए उनके 100 से ऊपर स्कोर चले गए, नहीं तो 100 स्कोर बनते ही थे, 100 से भी पहले आउट हो सकते थे। लेकिन एक बेहतरीन, एक बहुत ही अच्छा खेला। और इसके साथ साथ हम बात करें तो एक दूसरा मैच खेल रहा है उस्मान तारिक, और वो भी एक स्पिनर है हमारे पास। उन्होंने दूसरे मैच खेलते हुए अपनी एक हैट्रिक मुकम्मल कर लिया और ये भी एक नई मुनफरिद अंदाज में उन्होंने अपनी एक सेकंड अपीयरेंस किया। और इसके बाद हम एक बार फिर पाकिस्तान के लिए तालियां बजाते हैं और साथ साथ हम एक और हम देखते हैं। अब आप वो बात करें, जरा ट्रॉफी की तरफ आए। आप ट्रॉफी की तरफ हमारे जो पड़ोसी हैं इंडियंस, वो सोच रहे हैं कि हम जब हम एशिया कप जीते थे, मेन एशिया कप, तो उस वक्त हमें ट्रॉफी नहीं थमाई गई। भाई ट्रॉफी उनको देने के लिए हमारे मोहसिन नकवी साहब और बाकी सब तैयार थे। वो तो अब क्या कहें कि भाई वो सोच रहे थे कि हमने हैंड शेक नहीं किया तो ये भी हमारी मस्ती चल जाएगी कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे तो बाद में हमें किसी न किसी तरह ट्रॉफी दे दी जाएगी। लेकिन ये एक नेगेटिव बात हो सकती है, लेकिन हम पॉजिटिव की तरफ देखते हैं। हम पॉजिटिव ये है कि पाकिस्तान एक बार फिर तालियां, पाकिस्तान मैच जीत गया और फाइनल जीत गया। ये बस अब यहीं तक है, यहीं आज की बातें ये वीडियो में हमारी यहीं तक है। ये हमें मेहनत करते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। पहली वीडियो जो हमने बनाई थी वो हमें तकरीबन 11 से 12 घंटे एडिट करनी पड़ी थी और आज के भी अभी टाइम लगेगा एडिट करने में। लेकिन आप भी तो सपोर्ट दिखाएं ना, आप भी तो सब्सक्राइब वगैरह करें, लाइक करें, ताकि हम ग्रो करने में आसानी हो हमें। और बस आज की वीडियो बस यहीं तक। चलिए ठीक है, बस आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय।